मार्ग, मार्ग का दूसरा चरण मा, म आ मा, र आ ग, ये म अ आ र आ ग, ये आक्षरिक अर्थ है। अंत में ग है, ग गमन है, ज्ञान है। गमन और ज्ञान। मार्ग जिसको लाइन या रोड कहते हैं अंग्रेजी में। रोड मेक ब्रोड, रास्ता इसका चौड़ाई बढ़ते रहा है, बढ़ते रहते। मीन्स जो जिस काम कर जिस रास्ते में जाते हैं वह अपना लाइफलाइन हो जाता है। वो भला हो या बुरा हो अलग बात है। शिष्यों ने पूछा जी कृष्णमूर्ति को, सर व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ लाइन्स। तो कृष्णमूर्ति ने बोला, तुमने जो मुझे सवाल पूछा जीवन का रास्ता क्या है, तुम जिस रास्ते में चलते हो, जिस रास्ता को अपनाए वही लाइफ लाइन है। मुस्कुरा के संत महात्मा बोला, वही तुम्हारा लाइफ लाइन है जो तुम्हारा मर्जी से तुम करते हो। जरा सोच लो, जब गहराई दिमाग लगा के सोचोगे भला बुरा तुम्हें पता होगा। और क्या लाइफ लाइन, पहले तो तुम ये नहीं जानते, तुमको ही पूछो हु आई एम। इस सवाल का जवाब मैं एक शरीर हूँ या एक नेमिंग वर्ड में मैं मेरा एड्रेस है, मेरा पहचान है, ये गलत है। तुम एक जीवात्मा हो, कर्म वासना कर्म का फल इसको लेकर तुम्हारा आवागमन चलता रहा है इस जग में। पंछी, कीड़े मकड़े, जानवर, पेड़ पौधा, ये सब होकर कछुआ, सांप, बिच्छू, सुअर, शेर, खरगोश, इन हर कोई प्रकार शरीर में तुम्हारा आना जाना चलते और अब 4,84,000 जोन में भटकते रहे। फिर भगवान ने कृपा करके तुम्हें पावन मानव जन्म दिया। तो जिस मार्ग में जीव चलते हैं, ये पहला इनका वृत्ति होता है कर्म से। काम इच्छा है, इच्छा को इंद्रियों से प्रकट करने से वो काम होता है। हाथ में तुम किसका सोने का चेन चुरा सकते हो, किसको 2 थप्पड़ लगा सकते हो, कोई पानी में डूब जाते हैं इसको बचा सकते हो, माला जप कर सकते हो, या पराया धन जौबन को हरण कर सकते हो। इनमें हाथ का न भलाई न बुराई। वाणी
मधु मीठे वाणी बोलो, सच्चे वाणी बोलो या कड़वा वाणी बोलो, किसको गाली गुलज करो या भगवान का नाम लो, किसको एडवाइस दो या आर्डर दो, उपदेश दो या निर्देश दो। वाणी छल का भी वाणी है, सत्य का वाणी भी है और झूठ वाणी भी है। वाणी तो वाणी है, मुख से निकलने से जुबान और लौटते नहीं, लेकिन सोच के कहना। 100 बार सोचो और 1 बार बोलो, क्योंकि वाणी का इस्तेमाल जब गलत हो जाता है वो वाणी नहीं बाण हो जाता है। और तीर से लगे हुए जख्म, ये जख्म तो दवाई लगाने से शायद चिन्ह रहता है, लेकिन जख्म में आराम मिल जाता है। लेकिन वाणी में जब किसको तुमने आघात दिया, वो कड़वा वाणी दिल में ऐसा आघात लगता है, ऐसा जख्म कर देता है, सारी जिंदगी वो भूल नहीं पाते और इनका तो गम रह जाता है। इसलिए वाणी का प्रयोग अच्छा करो, ये भी मार्ग है ना। भले ही तुम सात्विक रास्ता में चलते हो, मांस मच्छी प्याज लहसुन नहीं खाते, ब्रह्मचारी व्रत कर पालन करके चलते रहते हो, या गृहस्थ होने से भी ऋतु मत में अपना पति पत्नी एकत्र होकर वंश विस्तार का काम करके संगम का सुख लाभ करते हो, निर्विषयी हो, भोग विलासी नहीं हो, भगवान के आश्रित हो, फिर भी जब तुम कोई प्याज लहसुन खाते हैं, कोई नशेबाजी है, कोई सट्टेबाजी है, इसको गाली गुलज करते हैं, तो इनका बुराई देखकर तुम्हारा भीतर बुराई घुस जाता है और तुम्हारा वाणी भी विचलित हो जाता है, दिमाग गलत रास्ता में फंस जाता है। ये तुम्हारे अनजानेपन में होता है। इसीलिए किसका बुराई नहीं देखना, अपनों श्रेष्ठ अंश जो है इसको लेकर चलना, यह ही मार्ग है। तब माँ अर्घ माँ शब्द है प्रलय बीच, आ शब्द है अग्नि तत्व जीवात्मा, और माँ आ है माया, प्रलय जीवात्मा और माया, प्रलय माया और ब्रह्म। प्रकृति जो आ है ये अ में मिल जाता है, प्रकृति प्रलय रतरा से मिले परमात्मा पासे। अपनो उड़िया भाषा में प्रकृति प्रलय रतरा से, प्रलय का भय से मिले परमात्मा पासे, परमात्मा का पास और समीपवर्ती हो जाते हैं। रागा रह अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से तेज से आत्मा का प्रकाश होता है। तिज निशाने व्याकरण, पाणिनि व्याकरण सूत्र, तिज निशाने सूर्य का रोशनी है और तेज भी है, वो जला सकते हैं, आग जला सकते हैं, आग का रोशनी है अग्नि का। अब चंद्रमा में रोशनी है, चांद का चांदनी है, लेकिन चांद जलाते नहीं, वो शांत किरण देता है, शांत रोशनी देता है। चांद का चांदनी अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को भेद नहीं करता, धूप का तरह गर्मी नहीं आता, ये शीतल है। विद्युत एक क्षणिक है, लेकिन उजाला देते और वज्रपात होने से किसका मौत भी हो सकता है या जख्मी भी उनका आ जाता है। तो
विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, चांद सूरज, बिजली और आग, ये सब ज्योतिषमान है। विज्ञान तो अभी बिजली निकालता है पानी से, लेकिन इनको ना पता पानी से पहले ही बिजली पानी में है, ये बात अलग है। बिजली से पानी का तैयारी है। H2O इक्वल टू वाटर, ये विज्ञान कहता है। हाइड्रोजन 2% एंड ऑक्सीजन 1%, ये मिलकर वाटर होता है। हाइड्रोजन भी वायु है, एयर है, और ऑक्सीजन भी एयर है। तो दोनों एयर का फर्क क्या है? हाइड्रोजन ये आग है, अग्नि है। जब 2% इनमें है तो वायु और अग्नि नहीं मिलकर जल तैयारी नहीं हो सकती। अग्नि तत्पर, वायु तत्पर, दोनों मिलकर जल रसमय होता है। तो पहले से जो था विज्ञान इसको आविष्कार किया। इनमें क्या शाबाशी है विज्ञान का? अरे हम जब पुराण से जानते हैं, आध्यात्मिक तत्व से जानते हैं कि हवा और अग्नि मिलकर पानी होता है, और पानी से ये अग्नि को निकालते हैं, विद्युत को टर्मिनल घुराकर। इनमें क्या शाबाशी है? ये प्रकृति का रिसर्चर है, लेकिन इंटरनल प्रकृति जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, परमात्मा का तत्व, ये जड़ जगत का विज्ञान जो वैज्ञानिक जिसको साइंटिस्ट कहते हैं, ये जड़ जगत, निर्जीव जगत का तत्व निर्णय कर सकते हैं। लेकिन आत्मिक तत्व, इनमें बैकवर्ड, ना बैकवर्ड, नो एजुकेटेड, ना हाई एजुकेटेड, ना क्वालिफाई, ना उपाधि वाले डिग्रीधारी, ना कल्चरल, ये कुछ काम नहीं देते यहाँ। ओनली स्पिरिचुअल माइंड। और ये कैसे प्राप्त होता है? गुड नेचर, गुड वर्क, गुड सोच एंड मेडिटेशन, प्रे टू गॉड, सरेंडर टू गॉड एंड नो गॉड्स पावर। Who is Almighty? Who I am? What universe? What माया? ये जानना, पहचानना चाहिए। मार्ग, 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 प्रलय और आत्मा बीच ये प्रकृति, जीवात्मा, माया, प्रकृति, माया, जीवात्मा और ब्रह्म, ये सनातन है। मा म अ, प्रलय प्राप्त होने वाला आत्मा। आत्मा कब मरते हैं? कभी नहीं। नैनंग छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंग दह्यति पावका, गीता। तो आत्मा अपना कर्म फल से आत्मा का शरीर पूरा करना और फिर नया शरीर पाना, ये उन्हीं का काम है। जितना दिन तक कर्म फल और कर्म वासना रहेगा, इतना दिन तक जीवात्मा को इस जग में भटकना पड़ेगा। उनका आवागमन छुटकारा नहीं होगा। ऊंची जोनी हो, नीची जोनी हो या मध्यम जोनी हो, तिर्जक हो, मनुष्य हो, देवता हो, ऋषि हो, कोई जोनी में
इनको भ्रमण ही करना पड़ेगा। इसका छुटकारा कब होगा? तो हम मार्ग में हो ना, तो जीवात्मा का गमन, प्रकृति का विनाशशील जगत का गमन, ये चारों बाद में होता है। मैं पहले ही बताया था, आरंभवाद, मानवाद, विपर्जयवाद और परिणामवाद, इनमें बीच में विकारवाद भी है। तो संसार में कुछ स्थायी नहीं है, एक क्षणभंगुर है। पहले नहीं थे, बीच में दिखाई पड़ता है और अंत में विलीन हो जाता है। तो मार्ग अग्निबीज है, अग्निबीज से आत्मा का गमन। आत्मा को कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा के पास जाना चाहिए, जैसे प्रकृति जाता है। प्रकृति के माया में जो नहीं फंसे, माया से जो दूर रहे, माया तो नष्ट नहीं होते, माया से जो दूर रहता है वही अग्नि तत्व ज्ञान से अग्रणी, ज्ञान कर्म भक्ति और योग से अग्रणी होके, शास्त्र कहता है ना, पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, समय आएगा फिर आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन बीच में मत रहो। मूढ़ हो, मूढ़ है और दृढ़ है। मूढ़ भाव से प्रभु को प्राप्ति हो और दृढ़ भाव से प्राप्ति हो, लेकिन प्रभु का सत्ता को नहीं मानना, विषया में फंसना, जानबूझ के खुद को संसार के चक्र में फंसाना, ये इंसान का कर्तव्य नहीं है। इंसान तो उनको कहलाया जाता है जो समाज का सेवा करते हैं। सेवा नहीं करने से मेवा नहीं मिलते। सेवा बासे, वो खुशबू देता है, बासे, और बासे बागतिगंधनयो, हिंसा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। गति ज्ञानगमन प्राप्तिस्थिति गत्यर्थ को पूजन नाम सत्कारो चेतनाख्यान निवासेषु। व्याकरण का ये धातु पाठ है। नो अर्थ से स ए ऐसा वही परमात्मा है, परमात्मा का अंश है और परमात्मा यह ही है। तो वासे गमन कहाँ होगा? जहाँ से आए हो वही होनी चाहिए। लेकिन हम उनको जानते तो थोड़ा बहुत, कोई नहीं जानते ये बात नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं या कोशिश भी नहीं करते। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊँगी, ये हम नहीं चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य का बात है। अरे दुर्भाग्य से बुराई संग मिलता है, सौभाग्य से सत्संग मिलता है, धन जन सुख समृद्धि मिलता है। अभाग्य बन जाओ, भाग्यहीन बन जाओ, सुख ना चाहो या दुख ना चाहो, चाहो प्राणपति परमात्मा भगवान को। संसार में कोई किसका नहीं, कहीं नानक सुन भगवंत, या जग में कोई ना अपना। ये संसार में कोई किसका नहीं। सुर नर मुनि जन के यह रीति स्वार्थ हेतु करे नाना प्रीति, उमा राम सम नहीं जग माही, गुरु पितुमाद बंधु भाई। मैं बार बार बोला, ये मानस का प्रमाण है। मारग र आ ग आ,
ज्ञान जहाँ ज्ञान अग्नि जैसे सारे कर्म को भस्म कर देता है, राग, और ज्ञान अग्नि प्राप्त नहीं होने तक ज्ञान रुत ज्ञानन्न मुक्ति, मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान अवबोधन धातु से ज्ञान होता है। अच्छा तरीके से समझें, और जो समझाएं इसको ज्ञानवान कहते हैं, पंडित कहते हैं। पंडिताः समदर्शिनः ब्राह्मणी गभिहस्तिनः सुनिचैव स्वभागेषु पंडिताः समदर्शिनः, ये प्रमाण है। और पंडित का कौन है? जो आचरण सिद्ध है और उच्चारण सिद्ध है। पंडित का क्या लक्षण है? गर्भं नु वहते न निंद्यते परम न भासते निष्ठुरम प्रकृतं केनचिदपि तो न सहसा क्रोधं च नालम्ब्यते ज्ञात्वा शस्त्रमनेकलक्षणयुतं संतिष्ठते मुखवत् दोषान् छादयते गुणान् वितनुते पंडिता ह्यष्टगुणा। पंडिता ह्यष्टगुणा, पंडित का 8 गुण है। 8 गुण में पंडित होते हैं। ब्राह्मण अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियंच सुशीलता सर्वजनेषु प्रिय निर्लोभ दानी भय क्रोध हानि ब्राह्मण चिन्ह 10 लक्षणानि। इनका कर्म का 6 लक्षण है, गुण का 10 लक्षण है, चरित्र का अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियंच, और 12 लक्षण है ब्राह्मण का गुण का। 62 गुण जुतविक विप्रो अरविंद नाभात पादारविंद विमुखान स्वपचान वरिष्ठो। प्रहलाद जी कहते हैं ना, 62 गुण जुत विप्र, इसका डबल अर्थ आता है, 24 गुण हो जाता है। 62 गुण का 12 गुण, इसका अलग अलग अर्थ है। प्रहलाद चरित कब जब आएगा हम समझाएंगे इसके बारे में। 12 गुण 2 प्रकार है, और तीसरा प्रकार जो है वो आध्यात्मिक से गहराई जाता है। 12 या 36 है उनका, केवल 12 गुण नहीं है। अर्थ कैसे करा जाता है? परोक्ष, प्रत्यक्ष और अध्यात्म, 3 प्रकार। फिर पद से, पाद से, अध्याय से, स्कंद से, शब्द से, अक्षर से, तीनों प्रकार अर्थ कराया जाता है। लीला चरित्र से, भावार्थ, शब्दार्थ और गूढ़ार्थ, फिर ये 3 प्रकार का अर्थ कराया जाता है। अब मार्ग मज प्रलय है, र अग्निबीज है, आत्मा का तत्व है। ये काल जब प्रलय में सब जीवात्मा को अपना गर्भ में समाये रहते, समाये रखें, और काल तो नष्टशील नहीं है। भगवान का तेज का अंतराल से काल का सृष्टि, कल परिसंख्या ने, कल आच्छादन है, सारे जग को जो आच्छादित करके रखे हैं, एक पर्दे ढके कर, कालो जगत भक्षक इति शंकराचार्य। और ये गिनती करना ये भी काल है। काल स्थिर है, न काल का सीमा है। हम गिनती करते अपना मनमानी, शकाब्द अंक हैं, अपना आयु, अपना उम्र जितना है इतना दिन तक हम गिनती करते। तो मुझे जब 70 साल उम्र हुआ तो चांद को, आसमान को, सूरज को, धरती को, इनको भी 70 वर्ष हुआ क्या? मैं मेरे हिसाब में गिनती करते 71 साल से पहले मैंने पैदा नहीं हुआ, अब 70 हुआ। 70 तो मेरे गिनती में 70 बसंत है। और ये 70 साल मैंने चंद्रमा, आसमान, पृथ्वी, जल, वायु, हवा, ये सबको देखते रहा। जब मेरा मौत हो जाएगा तो काल का भी मौत हो जाएगा क्या? चांद सूरज सब कुछ मर जाएगा मैं मर जाने से?
मेरा शरीर पूरा होने से विश्व प्रलय हो जाएगा क्या? कभी नहीं। तो अपनों में हम गिनती करते हैं, इसीलिए कल परिसंख्यन है। पहले हम नहीं थे, अभी हूँ, बाद में नहीं रहेंगे, तो सच है ना। आत्मा का कल्याण के लिए वही मार्ग को अपनाना पड़ेगा। नारायण कवि कहते हैं, दो बात न को भूलो मत जब चाहे जीव का कल्याण, नारायण मौत के दूसरे श्री भगवान, दूसरे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत जब चाहे जीव का कल्याण, नारायण मौत के और दूसरे श्री भगवान। मरना इसको मत भूलो, मरोगे, निश्चित है। ये ध्रुव सत्य है और नारायण प्रभु सत्य है। मार्ग में जाने से पहले इसको सोचो। मार्ग र और ग, माँ र आ और ग आ। माँ तो प्रलय है, अंतिम में गमन है, बीच में गमन है, और उन्हीं का बीच में रहता है र और अ। र अग्नि बीज है और अ अनंत ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज का ज्ञान और आत्मा का गमन, इसको गहराई तरह से सोचो। आत्मा का गमन, आत्मा स्थायी है, अविक्रिय है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है। इसको विषया में गमन मत कराओ, प्रभु में लगन लगाओ, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ओरिजिनल ज्ञान प्राप्ति होने से ये लिखाई पढ़ाई ज्ञान रट कर तोता का तरह पढ़ देने से ज्ञान नहीं होते भाई। ज्ञान को अपना लो और कर्म में उपयोग करो, ये है मार्ग। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। चारों धाम की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय, 52 शक्तिपीठ की जय, गंगा माता की जय, भगवत गीता की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन मानव धर्म की जय, और भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय। अंत में मेरे पावन जन्मभूमि मातृभूमि श्री भारतवर्ष, जिसको अजनाब कहते, ब्रह्मावर्त कहते, आर्यावर्त कहते, वही श्री श्री भारतवर्ष, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मार्ग है।